अब ये शादी का ड्रामा खत्म हुआ हो तो ये घूंघट उतारो। आई जस्ट हेट दिस नौटंकी। समझ में नहीं आ रहा है क्या? उतारो। तुम तो एकदम टिपिकल देसी लड़की हो, इसलिए मेरी माँ को तुम बहुत पसंद है। लेकिन मुझे तुम जैसी लड़कियां बिल्कुल नहीं पसंद। तुम यहाँ नीचे सोओगी क्योंकि अब तक तुम सिर्फ इस घर की बहू हो, मेरी बीवी नहीं। क्या करना होगा आपकी बीवी बनने के लिए? तुम्हें वो सब करना होगा जिससे तुम वहां से यहाँ पहुंच सको। करोगी? आप जैसे बोलेंगे, जो बोलेंगे सब करूंगी। देखते हैं। पहनो इसे। पहनो। यहाँ मेरे सामने। यहीं पे? आई न्यू इट। तुमसे नहीं होगा। लाइट्स बंद कर देना। एक मिनट। जिंदगी की किताब का सबसे सुंदर अध्याय होता है विवाह। आंखों में ना जाने कितने सपने सजाकर एक लड़की शादी करती है। मानसी ने भी जिंदगी से कुछ यही उम्मीद की थी, पर अफसोस शादी की पहली रात ही उसके लिए घुटन की रात साबित हो गई। यह तो साफ तौर पर जाहिर था कि राजीव को मानसी पसंद नहीं थी, पर मानसी के आत्मसम्मान पर इस तरह की चोट करना कहां तक सही था। मानसी छोटे शहर से थी और राजीव इस बात को लेकर उसका माखौल बना रहा था, जैसे कि सिर्फ बड़े शहरों में रहने वालों को ही प्रगतिशील या तरक्की पसंद होने का तमगा लगाने का हक हो। अब इसे राजीव के संस्कारों की खोट कहें या उसकी संकीर्ण सोच, पर जिस तरह से वो मानसी के साथ पेश आया वो गलत था। और गलतियों पर अगर वक्त रहते लगाम नहीं लगाई जाए तो पनपता है जुर्म। खुश रहो बेटा। और ये मिसेस अग्रवाल, चौराहे पर जो बुटीक है ना वो इन्हीं का है। जी। मानसी जरा यहाँ आना। जा जा देख क्या चाहिए उसे। लगता है राजीव को मानसी से दूर रहना अच्छा नहीं लगता। सही कहा बेटा। अरे लीजिए ना। अजी जी। दरवाजा बंद करो और यहाँ आओ। वो बाहर मुंह दिखाई की रस्म चल रही है और मैंने कुछ पूछा? जैसा कहा है वैसा करो। जल्दी। बैठो यहाँ। शराब? ये क्यों? ताकि तुम्हें मॉडर्न तरीके सिखा सकूं, क्योंकि खुद से तो तुम सीखोगी नहीं। इसे विस्की कहते हैं। पियो। नहीं राजीव जी, मैं नहीं पीती हूँ। पियो। सिप इट। राजीव जी प्लीज। कल रात तो बहुत बोल रही थी कि आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूंगी। अगर तुम्हें अपने पति की बात ही नहीं माननी है, उसे खुशी नहीं रखना है, तो यहाँ क्या कर रही हो? जाओ अपनी अच्छी बहू होने का फर्ज निभाओ। अब नहीं राजीव जी, आप बुरा मत मानिए। वो क्या है ना कि मुझे वापस बाहर भी जाना है ना, सब मेहमान आए हुए। पति से ज्यादा मेहमान जरूरी है। ठीक है। तुम्हें पता है मैं इतनी बड़ी कंपनी में काम करता हूँ, कितनी बड़ी पार्टीज अटेंड करता हूँ,
और वहाँ अगर मेरी बीवी शराब नहीं पिएगी, लोग मेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। क्या कहेंगे कि राजीव की बीवी गवार है। गवार तो है ही। शराब नहीं पीने से मजाक? तुमसे राय मांगी मैंने। तो मूड मत खराब करो, चलो निकलो यहाँ से, जाओ तुम। नहीं मैं ये तो बहुत कड़वा था। बेवकूफ लड़की है, विस्की है, लस्सी नहीं कि एक ही बार में गटक जाओगी। चलो कोई बात नहीं, एक और हो जाए। एक तो दुश्मन के साथ पी जाती है। नहीं राजीव जी, वो बाहर भी तो जाना है राजीव जी। वो अब धीरे धीरे पीना, लस्सी की तरह घटकना मत। वेरी गुड, चलो एक और हो जाए मेरे साथ। मुझे कुछ अजीब लग रहा है। चीयर्स। बॉटम्स अप, मतलब एक साथ घटक, लस्सी की तरह। बहुत अच्छी कैपेसिटी है तुम्हारी। मानसी बेटा बाहर आ जाओ। माँ तुम्हें बुला रही है। तुम एक काम करो, तुम नीचे जाओ। ऐसे कैसे जाऊंगी मैं? अरे कुछ नहीं होगा, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। अरे बहुत प्यारी बहू है मेरी, इतनी सुंदर, इतनी सुशील, क्या बताऊं। सुबह पूजा पाठ भी करती है। अरे भजन तो इतना सुंदर गाती है, क्या बताऊं। लो आ गई मानसी। आजा बेटा आजा। मानसी, मानसी बेटा क्या हुआ? मानसी, मानसी क्या हुआ? क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? मानसी, मानसी उठो। क्या हुआ बेटा? मानसी, मानसी। मधु, तुम्हारी बहू ने शराब पी रखी है। कमाल है मधु भाभी, आपकी बहू तो 2 in 1 निकली। शराब भी पीती है और भजन भी गाती है। पापा चाय। थैंक यू बेटा। अरे वाह, तेरी दीदी का फोन है, जा माँ को दे दे। दीदी का फोन है? मम्मा दीदी का फोन आया है। हेलो, कैसे हो? आप तो फोन ही नहीं करते। मुझे फोन दिला, तू जरा जाके सब्जी देखना जा। हेलो मानसी बेटा, कैसी हो? पता नहीं माँ, यहाँ सब कुछ बहुत अलग है। क्या हुआ बेटा? दामाद जी ने कुछ कहा क्या? वो माँ, इनके तौर तरीके बहुत अलग है। ये शराब पीते हैं। इन्होंने मुझे भी पीने के लिए कहा। वो क्या है ना बेटा, हर मर्द का प्यार जताने का तरीका अलग होता है। अब देखो ना, तुम्हारे बाबूजी को बिस्तर में बीड़ी पीना बहुत अच्छा लगता था और मुझसे धुआं बिल्कुल सहन नहीं होता था। पर 40 साल गुजारे ना हमने। देखो बेटा, अब वो ही तुम्हारा घर है, वही तुम्हारा परिवार। जी माँ। तुम्हारे बाबूजी ने अपनी जिंदगी की सारी जमा पूंजी लगाकर तुम्हारे लिए इतना अच्छा घर परिवार ढूंढा है। तुम्हें जो चाहे करना पड़े करो, लेकिन इस शादी को निभाओ बेटा। मानसी, आज हमें बॉस के घर पार्टी के लिए जाना है। ये लो, तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आए हैं। चलो।
Hello. Hello. Welcome, you guys. Wow. Someone is looking gorgeous. As always. Yeah. Come. ये निया है मेरे बॉस की वाइफ and she's Mansi, my wife. Such a beautiful girl. By the way, you're looking handsome, darling. Sorry, मानसी, तुम्हारी शादी पे नहीं आ पाई. इसके लिए आज डिनर प्लान किया है. Come on, give me a hug. Okay. Mansi. No worry, Rajiv. Come in. अनु भी आते ही होंगे. Okay. Drink? I'll make it. Whiskey? On rocks. Superb. ये राजीव तो सबसे अच्छा स्टाफ है हमारे ऑफिस का. इनफैक्ट अनी तो उसके प्रमोशन के बारे में भी सोच रहे हैं. वेलकम 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 माय शादीशुदा इंसान. Hello, sir. तुम्हारी बीवी तो बहुत खूबसूरत है. Thank you, sir. Let's have a drink. Come on. Cheers. भाई राजीव, निया बोल रही थी कि हमारी शादी को थोड़ा सा स्पाइसी बनाने की जरूरत है, तो कुछ हेल्प करो यार. बिल्कुल सर, आपका हुक्म सर आंखों पर. You're the best husband, darling. और मानसी नहीं है. So behave, हाँ? Please. Of course. बट राजीव जी, आप कहाँ जा रहे हो? आई एम सॉरी निया, वो मेरी बीवी छोटे शहर से है ना, तो उससे ये सब पता नहीं है. लेट मी एक्सप्लेन. हाँ. Yeah. या मानसी, मैंने तुम्हें बताया था ना, मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ और बड़े लोगों के तौर तरीके हमसे अलग होते हैं, मॉडर्न होते हैं, है ना. देखो, मैं अपने बॉस से काफ़ी क्लोज हूँ. निया और मैंने काफ़ी रातें साथ गुजारी हैं. तुम समझ रही हो ना मैं क्या कह रहा हूँ. तुम भी यहाँ हो, तुम्हें भी बॉस के साथ. इसे वाइफ स्वैपिंग कहते हैं, यानी बीवियों की अदला बदली. क्या? देखो, ये मेरे बॉस का घर है, यहाँ अपना मिडिल क्लास वाला ड्रामा मत करना. पर राजीव जी, ये कम. Just coming. मानसी, उम्र मेरी थोड़ी ज्यादा है, लेकिन एक्सपीरियंस उतना ही ज्यादा है. Come on. देखिए, मुझे ये सब नहीं करना है. आप प्लीज राजीव जी को बुला दीजिए. देखो, मुझे सुबह मीटिंग में भी जाना है, इसलिए प्लीज. छोड़िए मुझे प्लीज. अरे चलो प्लीज. छोड़िए प्लीज, मुझे छोड़िए. वेट, अच्छा तुम्हें लगता है ये बर्मन काम कर पाएगा? 100%. ही इज़ वेरी गुड एट इट. डोंट वरी, आज रात तक हमारा काम हो जाएगा. और उसके बाद फिर निया और राजीव को कोई नहीं रोकेगा, राइट? रोक तो अब भी कौन रहा है. राजीव जी दरवाजा खोलिए. राजीव जी प्लीज दरवाजा खोलिए. राजीव जी. क्या हुआ? राजीव जी, मुझे घर जाना है. प्लीज मुझे. राजीव, तुम्हारी बीबी ने ठीक नहीं किया है. क्या किया तुमने? मानसी, अब तक जो हुआ उसे देखकर मन में कई सवाल उठते हैं. क्या कोई पति सच में अपनी पत्नी को खुशी खुशी किसी दूसरे मर्द के हवाले कर सकता है? क्या केवल नौकरी में सफल होने के लिए कोई व्यक्ति अपने बॉस की बीवी के साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए तैयार हो सकता है?
निया और राजीव के संबंध समाज की सारी मर्यादाएं लांघ चुके थे और इधर मानसी को उसकी इच्छा के विपरीत मजबूर करना न केवल अमानवीय था बल्कि एक घिनौना अपराध भी था। लेकिन अभी तो इस केस में दुष्टता की बस शुरुआत ही हुई थी। इसके बाद राजीव ने जो किया, ये जानकर, ये देखकर आप दंग रह जाएंगे। मानसी, राजीव, ये देख, तेरी बीवी ने जो किया अच्छा नहीं किया। अब कल से ऑफिस आने की जरूरत नहीं है। बॉस ने भेजा ये मैसेज। लेकिन मैं तेरी वजह से मेरी नौकरी चली गई। अगर किसी मॉडर्न लड़की से शादी की होती तो मुझे प्रमोशन का मैसेज मिल रहा होता। बॉस को खुश करके आती वो। लेकिन तू तो एक राजीव जी, कहाँ चले गए थे आप? कल रात से मैंने आपको कितने फोन किए। कहाँ जाऊंगा मैं? नौकरी तो रही नहीं और ऊपर से बॉस ने मुझे ब्लैकलिस्ट कर दिया। क्या कर दिया? अबे बेवकूफ, ब्लैकलिस्ट मतलब अब मुझे कहीं नौकरी नहीं मिल सकती। तुमने जो किया है ना, उसका नतीजा मुझे जिंदगी भर भुगतना पड़ेगा। नहीं 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 राजीव जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं आपके लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मैं खुद चल के आपके बॉस से माफी मांग लूँ। चलिए हम अभी उनके पास चलते। चलिए। सर, मानसी आपसे माफी मांगना चाहती है। माफी मांगने से क्या होगा? मेरी तो बेइज्जती हुई ना। What about that? डार्लिंग, देखो ना कितने प्यार से माफी मांग रही है। कम ऑन, थोड़ा तो दिल बड़ा करो। लेकिन उससे मुझे क्या मिलेगा? मानसी मिलेगी तुम्हें। मानसी प्लीज, देखो मेरा करियर तुम्हारे हाथ में है, प्लीज। मानसी, राजीव ठीक कह रहा है। मैं जानती हूँ बर्मन का गुस्सा। अंडरस्टैंडिंग ना? Smart guy.
लीजिए मानसी भी आ गई। अरे मानसी बेटा, ये कह रहे थे कि ये तुम्हारे दोस्त हैं? नहीं माँ जी, ये राजीव जी की बॉस है। वो उस दिन डिनर पे हम इन्हीं के घर गए थे। उसी दिन हम दोस्त बन गए। आप यहाँ? हाँ, वो राजीव बता रहा था कि तुम खाना बहुत अच्छा बनाती हो, तो हम लोग गरीब बच्चों के लिए कपड़े, खाना, बुक्स वगैरह सब बांट रहे थे। तो निया ने कहा कि तुम्हें साथ लेते हूँ, वो मदद के लिए। बेटा राजीव से एक बार पूछ लो। हाँ जी। राजीव जी, वो बर्मन जी आए हैं, अपने साथ चलने के लिए कह रहे हैं। तो चली जाओ, एक दो बार में इसका मन भर जाए। पर राजीव जी, देखो मानसी, ये मेरे करियर का सवाल है यार। वो इनके साथ जाने के लिए कह रहे हैं। अच्छा बेटा, टाइम से आ जाना। हाँ जी। हाँ माँ। बेटा राजीव, ये तेरा बॉस मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुझे बहू को नहीं भेजना चाहिए था उसके साथ। मेरा बॉस? किसकी बात कर रही हो माँ? और मानसी कहाँ गई है? अरे बेटा, मानसी ने अभी तुझे फोन किया था ना, कोई बर्मन नाम का तेरा बॉस उसे लेकर गया है। क्या? मानसी का कोई फोन नहीं है मुझे, और बर्मन नाम का मेरा कोई बॉस नहीं है। क्या? तुम मानसी किसके साथ गई है? पता नहीं माँ। अच्छा मैं घर आता हूँ। हाँ तू जल्दी घर आ। मानसी, ये रौनक है और ये महेश। देखिए बर्मन जी, ये सब। मानसी देखो, मैंने राजीव को फिर से जॉब पे रख लिया। मानसी, वो राजीव बोल रहा था कि वो तुम्हें लेकर हनीमून पर कहीं जाना चाहता है। उसको प्रमोशन भी चाहिए, उसको बड़ा घर चाहिए। तो इन 3 चीजों के लिए फुल एंड फाइनल, उसके बाद में तुम भी फ्री और राजीव की भी लाइफ बन जाएगी। देखो मानसी, अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। अगर किसी मॉडर्न लड़की से शादी की होती तो अब मुझे प्रमोशन का मैसेज मिल रहा होता। मेरा करियर तुम्हारे हाथ में। सॉरी माँ जी, लेट हो गया थोड़ा। किसके साथ गई थी ये झूठ बोलकर? अब ये क्या कह रहे राजीव जी? आप तो जानते ना, मैं बर्मन जी आपके बॉस के साथ गई थी। कौन बॉस? किसका बॉस? मैं किसी बर्मन नाम के आदमी को नहीं जानता। ये आप क्या कह रहे हैं राजीव जी? आप खुद ही तो पिछले हफ्ते बर्मन जी और निया जी से मिलाने ले गए थे ना। आप मेरे साथ अंदर चलिए, मैं आपको सब बताती हूँ आज क्या हुआ। जो कहना है यही कहो। माँ के सामने इन्हीं से झूठ बोल कर गई थी ना तुम? मैंने किसी से झूठ नहीं बोला है। मैंने तो माँ जी के सामने ही हमको फोन किया था ना। आप ने तो कहा था कि चले जाओ उसके साथ। मैं तो खुद नहीं जाना चाहती थी। क्या तुम ये कहना चाह रही हो कि मैंने तुम्हें एक अनजान आदमी के साथ घूमने की इजाजत दे दी? मैं क्या बेवकूफ हूँ? अब ये सब क्या बोल रहे हैं राजीव जी? माँ जी, मैं सच कह रही हूँ। मैं सच में उनके पास नहीं जाना चाहती थी। राजीव जी ने ही मुझे कहा था उनके पास जाने के लिए।
उनकी वजह से मुझे 2 बार दो बार क्या? हाँ, 2 बार? ये पहली बार नहीं है जो तुम उसके साथ घूमने गई। अब तुम कहोगी पहली बार भी तो आप ही ने भेजा था। हाँ, आप ही तो लेकर गए थे ना मुझे उनके पास। पहली बार आपकी नौकरी बचाने के लिए मुझे उनके साथ सोना पड़ा, और इस बार आपके प्रमोशन के लिए। और आप ही की मना किया जा रहे। बस अपनी अय्याशी का ठीकरा मेरे बेटे पे मत फोड़। अब तू इस घर में और नहीं रहेगी। राजीव, निकाल दे इस बदचलन को यहाँ से। नहीं तू अब इस घर में नहीं रहेगी। सच कह रही हूँ बाजी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। मैं क्यों झूठ बोलूंगी राजीव? राजीव जी, आप ये सब कुछ क्यों कर रहे हैं? आप बाजी को बता देंगे कि क्या हुआ था। मैं क्यों ऐसे करूंगी? राजीव जी, आप क्यों ऐसे कर रहे हो? राजीव जी, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं? खोलिए ना बाजी। सलीमा, आप क्यों ऐसे कर रहे हैं? बताते क्यों नहीं क्या हुआ था? भाई साहब, आप लड्डू तो लीजिए, लीजिए। अरे बेटा, आपने कुछ लिया नहीं। अखिल, जरा देखना। तो हम सोच रहे थे लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद कर लेते तो अगले हफ्ते ही हम रोका कर लेते। शुभ काम में देरी कैसी। लीजिए, आ गई बिटिया। क्या हुआ बेटा? सब ठीक तो है? बेटा, आप लोगों को कुछ बात करनी है? जाइए ना, जाइए। मानसी, क्या हुआ बेटा? कुछ तो बता, क्या हुआ है? क्या हुआ दीदी? क्या हुआ? हाँ? हाँ, क्या? अरे कुछ बताओ तो सही। दीदी, जिया जी ने कुछ बोला? हाँ? अरे क्या बात कर रहे हो? नेहा, आई विश तुम माँ होती यार। मानसी का चेहरा देखने लायक था। जैसे ही मैंने बर्मन से यूटर्न लिया और सीधा साधा पति बनकर मैंने बोला, वो इस बर्मन? मैं किसी बर्मन को नहीं जानता। सच ए पुअर थिंग। उसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसका कोई ऐसा बैंड बजा सकता है। अखिल, क्या ये सब? जीजा, तुमने दीदी के साथ अच्छा नहीं किया। तेरी बहन ने पता है क्या क्या कांड किए? बताऊंगा ना सब तो। पता है मुझे। दीदी सब बता चुकी है मुझे। उसने जो कुछ भी किया है तुम्हारी वजह से किया है। तुमने उकसाया उसे। चुपचाप हमारी दीदी को वापस ले जाओ, वरना मैं भूल जाऊंगा कि तुम मेरे जीजा हो। What's happening, baby? और ये कौन है? बच्चलन बहन का गुंडा भाई आया हमें धमकाने के लिए। जो कर सकता है कर ले, मुझे उस मनूस औरत की शक्ल नहीं देखनी। और हाँ, अगली बार यहाँ दिख गया ना, पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगा तेरी। तो इसकी वजह से दीदी को छोड़ना चाहते हो ना तुम? अलग होना है तुम्हें दीदी से? ठीक है, अब उनका डिवोर्स मैं कराऊंगा। कोर्ट में तेरे कपड़े ना उतार दिए ना तो देखना। अरे निया, मेरी बात तो सुनो। अरे रुको ना। क्या सुनूं मैं? रुको तो सही। क्या सुनूं यार? उस लॉयर ने क्या कहा अभी तुमने सुना नहीं? इतना सब कुछ करने के बाद भी ना वो मानसी हम पे भारी पड़ रही है। बेबी, डोंट वरी, डिवोर्स हो जाएगा, और वो भी आसानी से। अरे इतना सब कुछ होने के बाद मानसी की फैमिली वाले अब कुछ भी आसानी से होने देंगे? अब मैं जो करने जा रहा हूँ ना, मानसी के फैमिली वाले ही चाहेंगे कि ये सब कुछ जल्द से जल्द निपट जाए। अच्छा, अब ऐसा कौन सा कमाल करने वाले हो तुम? रिलैक्स बेब्स, अब एलिमनी तो बहुत दूर की बात है। वो खुद पैसे लेकर आएंगे इस केस को निपटाने के लिए।
और अपनी बेटी का सच छुपाने के लिए, क्योंकि कोर्ट में कैरेक्टरलेस और बदचलन वाइफ से डिवोर्स आसानी से मिल जाता है। और बर्मन ने तो मुझे मेरी वाइफ का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दे दिया। उसने जो कुछ भी उसके साथ किया ना, सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। जैसे ही वो सब पब्लिक में जाएगा, मानसी खत्म। ये तो वही अपने मोहल्ले वाली लड़की है। जुगल चाचा की बेटी है ना ये? अरे हाँ हाँ, ये तो वही लग रही है। नमस्ते अंकल जी। नमस्ते। और अंकल जी कैसा चल रहा है? बस बढ़िया, तू कैसा है? बस बढ़िया। अंकल जी मार्केट में एक नया वीडियो आया, दिखाऊं? वीडियो काम के टाइम क्या बात कर रहा है बेटा, इधर काम एकदम बवाल मचा हुआ है। क्या बदतमीजी है मनोज? हाँ? अपनी बहन से पूछ क्या बदतमीजी है। हाँ? निकल ऐसे, चल निकल। जा रहा हूँ, पर अपनी बहन को समझा। निकल ऐसे। आप, अरे पापा आप इन पे भरोसा मत कीजिए, ये सब नकली है। मानसी दीदी ऐसा नहीं कर सकती है। उसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, सब खत्म कर दिया। मैं सबको बता दूंगी माँ कि मेरे साथ क्या हुआ है। मैं पुलिस में जाऊंगी। किस को बताओगी मानसी? किस को बताओगी? और क्या कहोगी पुलिस से कि अपने पति के कहने पर तुम एक बड़ाई मर्द के साथ? छी! किसी से कुछ भी कहने की जरूरत नहीं है। ये गधा अखिल उसे तलाक की धमकी दे आया तो ये सब हुआ। अब तुम पुलिस के पास जाओगी तो पता नहीं वो क्या क्या करेगा। चुपचाप पड़ी रहो घर। कल 11 बजे लड़के वाले आ रहे हैं मालती का रोका करने। मुझे घर में कोई तमाशा नहीं चाहिए। क्या हुआ, लगा फोन? पापा मैं ट्राई कर रहा हूँ पर कोई उठा नहीं रहा है। आप एक काम क्यों नहीं करते, भानु भाई साहब को फोन लगाइए। हाँ। हेलो भानु जी, बहुत देर हो गई, वो लड़के वाले आए नहीं अभी तक। आज रोका है ना मालती का, और वो फोन भी नहीं उठा रहे। जी मतलब ऐसे कैसे? सुनिए 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 भानु जी, मेरी बात। क्या हुआ जी, क्या कह रहे वो लोग? अरे कर दिया ना सब खराब, टूट गया ना रिश्ता। तुम्हारी अकल पर पत्थर पड़ा था क्या? तुम्हारा पति तुमसे ये सब कराता रहा और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि अपने मायके पर इसका क्या असर हुआ? तुम्हारी बहन से शादी करने के लिए मना कर दिया है लड़के वालों ने। लोग कह रहे हैं कि हमारे खानदान की लड़कियां अच्छी नहीं होती। आज अपने साथ साथ अपने परिवार का भी मुंह काला कर दिया तूने मानसी। दुर्भाग्य से हम एक ऐसे समाज का हिस्सा हैं कि जहां जिसके साथ गलत होता है लोग उसे ही शर्मिंदा करके कमजोर बना देते हैं, और इसी के चलते कितनी महिलाएं जुर्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती। राजीव भी यही चाहता था कि वो मानसी को इतना कमजोर कर दे कि वो उसके खिलाफ जाने की सोच भी ना सके, और अब तो मानसी का परिवार भी उसका साथ देने की जगह उसे ही गलत मान रहा था। क्या राजीव अपने इस घटिया प्लान में कामयाब होने वाला था? और इसीलिए सर मेरे पति ने मुझसे पीछा छुड़ाने के लिए मुझे बदनाम कर दिया, ताकि वो अपनी गर्लफ्रेंड से शादी कर सके। मेरे भाई ने देखा है उन दोनों को साथ में सर। आप शांत हो जाइए, पानी लीजिए। क्या मैं ये वीडियो देख सकता हूँ?
फिक्र मत कीजिए, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। कोई मदद नहीं चाहिए। मानसी चल, घर चल। मैंने मना किया था तुम्हें। पर पापा चुप, एकदम चुप। क्यों नहीं शांति से जीने दे रही है? मैं इतनी बदनामी से पेट नहीं भरा जो यहाँ सरकारी तफ्फा लगवानी चली आई। देखिए सर, शांत हो जाइए, हम अपनी कार्रवाई शुरू कर रहे हैं। कोई कार्रवाई नहीं चाहिए आपकी। हमारा जो होना था हो गया, बस अब हमें शांति से जीने दीजिए। मेरा परिवार अब थाने के चक्कर नहीं काटेगा। आओ मानसी, आओ। आओ सुनिए चौबे, इस वीडियो में जो आदमी उसका जल्दी पता लगा, जल्दी चल अंदर। खबरदार, आज के बाद इस घर के बाहर कदम भी रखा तो तुम टांगे तोड़ दूंगा तुम्हारी। क्या हुआ? क्या हुआ? तुम्हारी लाडली पुलिस स्टेशन गई थी, पूरे शहर में थू-थू हो रही है हमारी। आखिर तू चाहती क्या है मानसी? बाबा मैं और क्या करती, मैं आप सब लोगों को यूं नहीं देख सकती। वो राजीव इतना कुछ करने के बाद भी वहां पे आराम से है और हम यहाँ पे। मैं अब लड़ूंगी, उसे उसके किए की सजा दिला के रहूंगी। तो तू एक काम करना, हम सबको जहर पिला के मार देना, हा? फिर दुनिया के साथ लड़ते रहना, लोगों को बताना तुम्हारे साथ क्या हुआ, तुमने क्या किया, ठीक है? बाबा आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? मैं आप सब लोगों को यूं घुट घुट कर जीते हुए नहीं देख सकती हूँ बाबा। अब मैं चुप नहीं रहने वाली हूँ, मैं उसको कोर्ट तक ले जाऊंगी बाबा। कोर्ट जाएगी? कोर्ट जाएगी तू? हाँ? अरे अब तक तो पूरे मोहल्ले में बात फैली हुई है, क्या पूरी दुनिया में ढिंढोरा पीटना चाहती है? नहीं, ऐसे नहीं होने दूंगा मैं। जब तक ये जिंदा है ना, हम सुकून के साथ जी नहीं सकते। पकड़ इसे। नहीं होने दूंगा मैं ये, मैं नहीं होने दूंगा ये। माँ मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ। बाबा बाबा ये क्या कर रहे हो बाबा? मुखोल। मैं बेटी हूँ आपकी माँ। जानती हूँ तुम मेरी बेटी हो, लेकिन मेरी एक और भी बेटी है। तुम्हारी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद होने नहीं दूंगी मैं। समझी? मुंह खोल। माफ करना मेरी बच्ची, तुम्हारे बूढ़े बाप में और बदनामी सहने की ताकत नहीं है। मानसी जी से मिलना है, तो हमने राजीव, बर्मन और निया को गिरफ्तार कर लिया है। उनका स्टेटमेंट लेना है। मार दिया है मैंने उसे। एम्बुलेंस बुलाओ। एक बाप होकर अपनी बेटी के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? एक बाप था इसीलिए ऐसा करना पड़ा। मानसी का हर एक गुनहगार लॉकअप के अंदर है। और इस समाज को कैसे लॉकअप में डालोगे साहब? इस पर कैसे केस चलाओगे? और उन्हें सजा मिल भी जाए तो क्या मेरी बच्ची की इज्जत वापस मिलेगी? क्या हमारे परिवार का सम्मान वापस मिलेगा? नहीं साहब, आम आदमी की इज्जत ही उसकी कमाई होती है, वही उसका सम्मान होता है। और मेरी बेवकूफ बेटी ने अपने साथ साथ अपने परिवार की इज्जत भी मिट्टी में मिला दी। इसके बाप इसके खून से ही धुलाए जा सकते थे, सो मैंने कर दिया। मार दिया मेरी बच्ची को मैंने अपने हाथों से। समाज और सम्मान हम दोनों से बनता है, इंसानों से। और तुमने उसकी कीमत जान से ज्यादा लगा दी। अगर राजीव ने मानसी को जलाकर मार दिया होता तो वो तुम्हारे लिए महान होती, बेचारी होती। और वो बदनाम हो गई तो उसका जिंदा रहना तुम्हें गवारा नहीं हो। और नाम लेते हो समाज का। तुम लोग ना ही दूसरों की बेटियों पर उंगली उठाने से झिझकते हो और ना ही खुद की बेटी पर हाथ उठाने से। ले जा से। चलो। राजीव ने अपने स्वार्थ में कई जिंदगियां बर्बाद कर दी। बेकसूर मानसी
अब इस दुनिया में नहीं रही, मगर उसकी मौत का असल जिम्मेदार कौन है? निया, जिसने ऐसा घिनौना प्लान बनाया? राजीव, जिसने इस साजिश को अंजाम दिया? या मानसी के घर वाले, जिन्होंने अपनी बेटी का सहारा बनने की जगह उसी को दोषी ठहराकर मार दिया? अपनी इज्जत और मान सम्मान के लिए किसी की जान ले लेना एक विकृत मानसिकता का ही नतीजा है। हीन भावना की चादर लपेटे जब मानसी ने अपने ससुराल में कदम रखा तो अपने पति का प्यार पाने की चाहत में उसने अपनी इज्जत गंवा दी। ससुराल से तिरस्कृत होने के बाद जब वो अपने घर लौटी तो उसके अपनों ने ही उसे मान मर्यादा की सूली पर टांग दिया। अगर मानसी अपना आत्मसम्मान ना खोती, खुद को दूसरों से छोटा ना समझती, तो शायद इस कहानी का अंत कुछ और होता। कोई भी परिस्थिति या रिश्ता इंसान के आत्मसम्मान से बढ़कर नहीं होता। तो किसी भी सूरत में परिस्थितियों से घबराकर कोई भी गलत फैसला लेने से खुद को बचाएं, क्योंकि हम चाहते हैं एक साहसी, सतर्क और सावधान इंडिया।